आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे योगा पोजेस शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको बेली फैट कम करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको ये एक्सरसाइज पसंद आती हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके जब पार्ट 2 लिखेंगे तभी मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, ठीक है। और ये ऐसी प्रैक्टिसेस होने वाली हैं जिनको हर कोई कर सकता है। अगर किसी के साथ में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको कौन कौन से सेफ्टी का ध्यान रखना है वो भी चीज़ें मैं आपको साथ के साथ में बताऊँगी। और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग पहले इसको एक बार मेरे साथ साथ में करो। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जस्ट देखोगे और कर लोगे तो ये कई बार पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ अगर आप स्किप कर करके सिर्फ पोजीशन देख देख के सोचोगे इसको तो मैं कर लूंगा, ये तो मेरे को आती है, तो उससे क्या होगा, आप जो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ जो कि आपको जरूर से ध्यान रखना है तभी आपको रिजल्ट आएगा, वो चीजें फिर आप मिस कर दोगे। तो कुछ भी चीज मिस नहीं हो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना मैट बिछा लीजिए, या अगर बिस्तर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेफिनेटली आप इन प्रैक्टिस को बिस्तर पे भी कर सकते हो। बेड पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फ़ोन को आप कहीं पे सामने रख लीजिए, किसी टेबल पे या किसी स्टैंड वगैरह पे, और फिर आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, कम से कम एक दिन तो मेरे साथ में करो, फिर आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप खुद से भी फिर इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस तरीके का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो कौन कौन लोग मेरे साथ में स्टार्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो ये भी मुझे पूरा प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप इन प्रैक्टिसेस को कभी भी कर सकते हो। सुबह सुबह करोगे तो बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह टाइम नहीं है तो अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के 2 से ढाई घंटे के बाद कभी भी आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हो, तुरंत बाद में आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए पहली प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह से, पहले मैं सामने से आपको पोजीशन दिखा देती हूँ। इस तरह से आप बैठ जाइए। ये जैसे हम लोग आलती पालती लगाते हैं तो हम कैसे लगाते हैं, इस तरह से अपने जो पैर हैं उनको हम नीचे ले जाते हैं। पैरों को आपको इस तरह से नीचे नहीं लेके जाना है, पैरों को आप इस तरह से रखिए, ये आपकी दोनों एड़ियाँ बाहर होंगी फ्लोर पे, ठीक है। इस तरह से आप बैठ जाइए और ऐसे, ठीक है। सामने आपके पास जगह होनी चाहिए। अब आप धीरे से सबसे पहले अपनी कमर को सीधा कीजिए, टेल बोन को थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालिए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए। जैसा जैसा आप मुझे देख रहे हैं वैसे वैसे ही आप मेरे साथ में करते जाइए। आपकी कमर में अगर दर्द भी है तो भी आप मेरे साथ साथ इस प्रैक्टिस को थोड़ी देर आप ज़रूर कीजिए। जहां आपको लगे कि अभी इससे ज़्यादा आपसे नहीं हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी अगर महसूस करें वहीं पर आप रुक जाइए, ठीक है। तो इस तरह से बैठेंगे। अब धीरे से ऐसे अपने उंगलियों पे वॉक करना शुरू करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। जैसे ही आप नीचे देखोगे आपकी कमर में ये आर्क क्रिएट होगा जो हमें नहीं चाहिए। कमर हमें चाहिए अपना एकदम सीधा, इस तरह से, ठीक है। कमर को सीधा रखेंगे और सामने इस तरीके से वॉक करते जाएंगे। पूरा वॉक कीजिए और सामने देखिए, ध्यान दीजिए मेरी कमर की पोजीशन पे। यही पोजीशन आपको अपनी कमर की बनानी है। आगे वॉक कीजिए और वॉक कीजिए और वॉक कीजिए, और यहाँ पे आने के बाद एक लंबा सांस लीजिए। कमर को लेंथ दीजिए इस तरीके से, और अपनी बेली को, जो आपका पेट का निचला हिस्सा, नाभि के आसपास का जो एरिया है, ये आप देखोगे ऑटोमेटिक अंदर खींचने लगा होगा। थोड़ा सा फोर्सफुली इसको और अंदर की तरफ खींचिए और थोड़ा सा और आगे वॉक कीजिए, ऐसे। यानी जो आपके लिमिट है उससे एक स्टेप आप आगे और रखेंगे। फिर धीरे से अपनी हथेलियाँ नीचे रखिए। 3 बार हम यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल। फिर से एक सांस लीजिए लंबी। फील दिस ब्रीथ इन योर कोर। एक्सेल। एक और बार। डीप इनहेल, एक्सेल। अब धीरे धीरे पीछे वापस आएंगे जहां से हम चले थे। ये आपकी कमर के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपको थोड़ी देर खड़े होने के बाद या थोड़ा सा भी वजन उठाने के बाद या थोड़ा सा भी ज़्यादा देर बैठने उठने से अगर आपको कमर में दर्द होने लगता है तो ये प्रैक्टिस आप करो। इससे आपकी स्पाइन की हेल्थ अच्छी होती है और जो आपका दर्द होता है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। अब देखते हैं हमारी दूसरी प्रैक्टिस, जिसके लिए दोनों पैरों को आप इस तरह से सामने रख दीजिए, ऐसे। अच्छा, पहली प्रैक्टिस में एक चीज़ बताना भूल गई। अगर आप ऐसे आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं तो पैरों को थोड़ा सा दूर रख के फिर आप इस तरीके से भी वॉक कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग को होता है ना, घुटने में दर्द होता है, पैर मोड़ के नहीं बैठ पाते, तो आप इस तरह से बैठ के भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस तरह से दोनों पैरों को यहाँ पे सीधा कर लीजिए। सबसे पहला ध्यान ऑब्वियसली हम अपनी कमर पे देंगे। कमर को आप बिल्कुल इस तरीके से एकदम सीधा करिए, ऐसे। अब आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये राइट वाला पैर है तो अपने लेफ्ट वाले हाथ की कोहनी को इस तरह से बाहर की तरफ लेके आने का ट्राई करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये
अपनी कोहनी को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। इफ़ पॉसिबल तो आप हाथ को नीचे रख दीजिए, अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो हाथ को इस तरह से ऊपर यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। अब धीरे धीरे अपनी कमर को सीधा करेंगे, हाथ को पूरा पीछे की तरफ रखिए, कंधों को पीछे की तरफ खोलिए एंड जस्ट ट्राई टू लुक बैक। पीछे देखिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 सेंटर। यही सेम प्रैक्टिस हम दूसरी साइड से करेंगे। अब की बार अपने हम राइट वाले हाथ को लेफ्ट वाले पैर के बाहर की तरफ निकालेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे धीरे धीरे और अपनी कमर में हल्का सा आप ट्विस्ट फील करेंगे। कोर एकदम टाइट होगा आपका। हाथ को धीरे से पीछे रखिए, जितना पीछे घूम सकते हैं उतना पीछे घूमिए, पीछे देखने की कोशिश कीजिए एंड जस्ट होल्ड हेयर। 1 2 3 4 5 slowly back and relax। यहाँ से आगे की प्रैक्टिस करने के लिए अपने पैर के अंगूठे को यहीं पे पकड़ लीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे हम यहाँ से अपने पैरों को आगे लेके जाएंगे। धीरे धीरे उठाइए पैरों को और आगे रखते जाइए, एकदम झटके से नहीं जाना। आपको अपना बॉडी को भी साथ के साथ में रीड करना है कि आपका शरीर कितना आपको अलाउ कर रहा है। तो जहाँ तक आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है, धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाइए। कोशिश कीजिए पैरों को एकदम सीधा कर देने का, ठीक है। अब धीरे से अपनी टेल बोन को आउट करेंगे ऐसे, यानी ये जो हमारा हिस्सा है अपनी लोअर बैक का, इसको हम इस तरह से पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अब धीरे से अपनी कमर को सीधा करना शुरू करेंगे। सांस अंदर भरिए, कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर की तरफ घुमाइए और छत की तरफ देखिए। जैसे जैसे आप इस पोजीशन में आएंगे आप देखोगे आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर की तरफ खींचेगा। नाभि और नाभि के चारों तरफ का पेट पूरा एकदम टाइट होकर अंदर की तरफ जाएगा। इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। अगर आपका फ्लेक्सिबिलिटी इतना नहीं है, आपका बॉडी नहीं अलाउ कर रहा है आपको टोस तक पहुंचने के लिए, तो आप यहाँ पे अपने हाथों को रखिए और अपनी कमर को सीधा कीजिए, ठीक है। हल्का सा खिंचाव आप यहाँ पे महसूस करेंगे। थोड़ा सा आपको मिडिल बैक में दर्द होगा बट इट्स फाइन, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपको जोर नहीं देना है, आराम से करो। थोड़ा बहुत दर्द होना इज़ वेरी नॉर्मल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो, ठीक है। चलिए हम इसको साथ में करते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, लुक अप, पुल योर ऑल बेली इन, पेट को पूरा अंदर खींचिए एंड जस्ट होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए हाथ पैर को। एक और बार, इनहेल, पेट को अंदर खींचिए, कमर को सीधा कीजिए, सामने देखिए। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। आप देखोगे आपकी कमर में आपको हल्का हल्का सा दर्द हो रहा होगा आपकी मिडिल बैक में, तो थोड़ा सा कमर को ढीला छोड़ दीजिए इस तरीके से, ऐसे थोड़ा सा आगे खींचिए, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे। ये जो दर्द है आपका ये चला जाएगा। ऐसे दर्द से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि आपने कभी एक्सरसाइज किया नहीं है या आपके बॉडी का अभी उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से आप ये दर्द महसूस कर सकते हैं अपनी कंधों में, कमर में, ऊपर की तरफ, मिडल बैक में। ये अपने आप थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी अगली प्रैक्टिस, जिसके लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएंगे। हमारे जो पैरों के तलवे हैं इनको आपस में मिलाइए इस तरह से, और जितना हो सकता है उतना इस तरह से पीछे लेके आइए और अपनी जांघों पे लगाने की कोशिश करेंगे ऐसे, ठीक है। हो सकता है कि आपके पैर इतनी पीछे नहीं आ पा रहे हों, यहाँ पे कहीं पे रुके हुए हों, इट्स कम्प्लीटली फाइन। जहाँ पे आप हैं अभी वहीं पे पहले करने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और इस तरह से पीछे स्ट्रेच कीजिए, ठीक है। चलिए सीधे बैठेंगे यहाँ पे। अब धीरे से अपने एक हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे पूरा, और फिर धीरे से दूसरा हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ये अगर आपके लिए कंफर्टेबल है देन आप अपनी उंगलियों को लॉक कीजिए और ऊपर स्ट्रेच कीजिए ऐसे। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे भी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। धीरे से ऊपर देखिए और बस यहीं पे हम अगले 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2, कमर एकदम सीधी, हाथ एकदम सीधे। 3, ब्रीथ नॉर्मली। 4 5 6 7 8 9 10 and slowly come down।
इस तरह से इस पोजीशन में आप 3 बार तक बैठ सकते हो 10-10 काउंट के लिए, ठीक है। सो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपका वजन 70 किलो से ज़्यादा है तो आपको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप प्रॉपर एक डाइट प्लान चाहते हैं, अपने लिए अगर पर्सनल डाइट प्लान चाहते हैं, स्क्रीन पे जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। इट्स अ पेड प्रोग्राम। और अगर आप पर्सनल डाइट प्लान नहीं बनवाना चाहते, आपको जस्ट एक रैंडम डाइट प्लान चाहिए कि किस तरह का मैं फॉलो करूँ, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डाइट प्लान के वीडियोज़ अवेलेबल है। मेरी डाइट प्लान वाली प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो 2 डाइट प्लान का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, एक बार आप चेकआउट करना, ठीक है। अगर इन एक्सरसाइज को करते हुए आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फील हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है स्पेशली आपके अपर बैक में, तो उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। थोड़ी देर के लिए आप नीचे लेट जाइए, दर्द आपका चला जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 आपको कैसा लगा, अब पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये करके अच्छा लगा, आसान लगा, इफेक्टिव लगा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पार्ट 2 के लिए कमेंट करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।